हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा रखती हूँ अच्छे ही होंगे। तो श्राद्ध पक्ष शुरू हो गए हैं। वीडियो बहुत लेट आ रहा है, उसके लिए सो सॉरी। तो जो पहला श्राद्ध था वो पूर्णिमा का था, जो कि 29 तारीख को ही शुरू हो गया था। और जो प्रतिपिता और जो द्वितीय श्राद्ध था वो था 30 को। ठीक है। तो अभी जो आखिरी है, यानी कि 16 दिन के श्राद्ध होते हैं। श्राद्ध पक्ष जो होता है वो 16 दिन का होता है। अमावस्या वाला जो श्राद्ध है वो निकलेगा 14 अक्टूबर को। ठीक है। तो श्राद्ध पक्ष से जुड़ी कुछ ज़रूरी चीज़ें, जानकारी कि श्राद्ध में ना हमें तर्पण कैसे करना चाहिए और श्राद्ध कैसे करें, घर में कैसे करें श्राद्ध। आप चाहें तो पंडित जी से भी करवा सकते हो। तो हमारे सबके परिवार में पूर्वज होते हैं। जिस तिथि को, यानी कि माता पिता, दादा दादी, परिवार का कोई भी सदस्य जिसकी मृत्यु हुई हो, देवलोक गमन हुआ हो, तो वो जब देवलोक गमन कर जाते हैं तो हम लोग उनका श्राद्ध निकालते हैं। पितृपक्ष के दौरान क्या होता है ना, खीर बनती है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसके बाद में ना गाय का गोबर जो होता है उससे जो कंडे बनते हैं, जिसे उपले भी कहते हैं बहुत सारे लोग, पूरी तरह से जब वो जल जाते हैं उस कंडे को किसी शुद्ध स्थान पर रखते हैं। उस स्थान को हम लोग साफ करते हैं, गंगा जल से पवित्र करते हैं। फिर वहाँ हम किसी बर्तन में, मिट्टी से बने पात्र में या ऐवे ही रख करके हम लोग, और फिर खीर से जो भी पूरी हलवा आप बनाते हो, बाहर से मिठाई लेकर आते हो, उस पर हम लोग आहुति देते हैं, प्रसाद अर्पित करते हैं। इसके साथ ही जल से भरा एक गिलास भी लेते हैं, लोटा लेते हैं। इस जल को हम थाली की 3 तरफ फेरते हैं, आचमनी करते हैं, और फिर जल को छोड़ के फिर हम लोग क्या करते हैं, वो जो खाना है उसकी आहुति दे करके, उस भोजन की, खीर की, देसी घी की, फिर हम लोग सबसे पहले जो प्रथम भोग होता है वो तो देसी घी का भोग होता है। इसके बाद में फिर हम लोग गाय की रोटी जो होती है, कुत्ते की और चींटियों की, मतलब 4 जगह भोजन निकालना होता है। गाय की, कुत्ते की, बिल्ली की, चींटियों की, कौवे की, ऐसा 4, और एक जो होता है मेन वो गाय की होती है। तो हमारे यहाँ इस प्रकार होता है, आपके यहाँ जिस प्रकार होता हो आप देख लीजिएगा। दूसरा क्या है ना, वो जो लोटे का जल होता है वो हम गैया को पिलाते हैं, और जो हमारा तुलसी का पौधा होता है उसमें डाल देते हैं। कुछ बातों की ध्यान रखना होता है, कुछ चीज़ें हमें जैसे पता नहीं होती ना, तो हमें वो अगर कहीं से सुनने को, देखने को, जानने को मिलती है तो हमें वो ज़रूर करना चाहिए। मतलब ज्ञान ना जितना हम लोग अर्जित करें इतना ही कम है। तो पितृपक्ष के दौरान ना दान करना बहुत शुभ माना जाता है। इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, साथ में जो व्यक्ति होता है उसका आशीर्वाद भी हमें मिलता है। ऐसे में गौदान बहुत शुभ माना गया। अब गौदान किसी नॉर्मल व्यक्ति के लिए आसान नहीं है, तो आप गौदान के लिए 1100, 2100 या 501 का दान है वो आप किसी गौशाला में जा कर के दान दे सकते हैं। तो कुछ भी, जितनी आपकी क्षमता है, जितना आप कैपेबल हैं उतना तिल दान करें, सफ़ेद चावल दान करें, गाय का घी आप दान कर सकते हैं। तो दान की कोई सीमा नहीं होती। तो जैसे कि जो भी आपके परिवार में जो व्यक्ति देवलोक गमन कर गया है तो उसका श्राद्ध निकालना चाहिए, तर्पण करना चाहिए। अगर जिस स्त्री के कोई पुत्र नहीं होता ना, वह स्वयं भी दान कर सकती है, तर्पण कर सकती है और आहुति दे सकती है। ठीक है, तो मैं ये बता देती हूँ। कई बार ऐसा होता है, कई जगह सुनने को मिलता है कि जो पुरुष है वही श्राद्ध निकालता है, वही करता है, लेकिन अगर किसी के घर में पुरुष ना हो फिर क्या करें। हाँ, तो पितृपक्ष के दौरान ना पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण करते हैं, श्राद्ध करते हैं। तर्पण की जो विधि है वो मेरे पास में वीडियो बना हुआ रखा है, क्योंकि हमारे जो पिताजी का जो श्राद्ध आके गया था, पापा ससुर का, वो 2 तिथि को था, तो उसका वीडियो रखा हुआ है, वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगी। तो वो आप देखेंगे तो आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगी। किसी भी घर में उस तरह से तर्पण किया जा सकता है। तर्पण ना पितरों को मोक्ष पहुंचाता है। तो हमारी जो पौराणिक कथाओं में भी अगर आप देखेंगे तो आपको यही सुनने को मिलेगा कि जो 3 पीढ़ी होती ना, 3 पीढ़ी की आत्माएं पितृलोक में रहती हैं, जिसे स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, तो इस क्षेत्र का जो नेतृत्व है ना वो यम देवता करते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब अगली पीढ़ी में से किसी की मृत्यु हो जाती है तो पहली पीढ़ी को स्वर्ग ले जाया जाता है,
जिससे वे भगवान के और करीब चले जाते हैं। यानी कि पितृलोक में केवल पिछली 3 पीढ़ियों का ही श्राद्ध कर्म दिया गया है। तो कई लोग बहुत पुराने से निकालते हैं, उनका नहीं निकलना चाहिए, है ना। केवल 3 पीढ़ियों का ही श्राद्ध निकाला जाता है। पितृपक्ष में पूर्वजों की जो मृत्यु की तिथि है उसे याद रखें। जैसे किसी की यहाँ प्रथमा, द्वितीया, तृतीया तिथि या जो पंचमी तिथि होती है, छठी या सप्तमी। एकादशी को नहीं करते हैं बहुत घरों में, तो एकादशी का आप अपने पंडित पुरोहित से मान कर फिर करें। ऐसा माना जाता है कि जो लोग पितृपक्ष के दौरान अपने पितरों को तर्पण नहीं देते ना, उन्हें पितृदोष लगता है। तो पितृदोष अगर आपके घर में है, आप उसे हटाने के लिए तर्पण कर सकते हो। पितरों का जो श्राद्ध है उसको करने से उनकी आत्मा को संतुष्टि मिलती है, शांति मिलती है, उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो 16 दिन के जो श्राद्ध होते हैं, ये 16 दिन ना आपकी जो पितृ हैं, 16 तिथियों में कोई ना कोई तिथि आपके घर के जो पूर्वज हैं, पितृदेवता है, उनका श्राद्ध आता है। तो उस तिथि पर आप श्राद्ध करें और आप उन्हें पानी ज़रूर से पिलाएं, क्योंकि ये 16 दिन हमारे पितृ ना 16 दिनों के लिए आते हैं और यहाँ धरती पर निवास करें। 16 दिन पूरा दान, धर्म, तर्पण इन्हीं सब के लिए होता है, तो वो आप ज़रूर से करें। एक ना जो हवन सामग्री है, आप हवन कर सकते हो। और जो तर्पण सामग्री है बहुत बहुत ज़्यादा इजी है, बहुत विधि भी बहुत इजी है, वो आप करके आप कोई भी कर सकते हो घर में। तो आपकी जो पितृजन है ना, उन्हें कैसे सुख मिलेगा, कैसे संतुष्टि मिलेगी, उसके लिए आप क्या कर सकते हो। श्राद्ध आप बड़े रूप से कर सकते हो, और अगर वैसे नहीं करना है तो आप पंडितों को भोजन करवा के गाय को चारा खिलाएं, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें। और या फिर आप भगवान जी से निवेदन कर सकते हो कि मैं उनको तृप्त करने में असमर्थ हूँ, या आप असमर्थ हैं तो जो मेरे पास जितना कुछ है, जितनी सामग्री है, जितना पैसा है, तो उन सबको करने के लिए, मतलब उन सब चीज़ों को करने के लिए मेरे पास है नहीं, तो आप जो थोड़े रूप में ही आप कर सकते हो, ज़्यादा रूप में नहीं करके, जैसे कि गाय को चारा डाल के इत्यादि। तर्पण के लिए कुछ नहीं करना होता, बस आपको क्या करना होता है, तिल ले ले, जल ले ले, चावल ले ले, कुशा घास बहुत सारी मेरे पास है, कि आप मार्केट से आके रख सकते हो। गंगा जल चाहिए होता है, फिर पुष्प चाहिए होते हैं सफ़ेद रंग के, लाल भी ले सकते हो, गाय का दूध, और इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। जौ की ज़रूरत होती है। तो ये नॉर्मली ये सामान है। तुलसी का पत्ता चाहिए होता है, पीपल का पत्ता चाहिए होता है, सूर्य देवता को अर्घ्य देने के लिए अलग से लोटा जल चाहिए होता है, काले तिल चाहिए होते हैं, ठीक है, सफ़ेद नहीं, काले तिल। इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत सारी चीज़ें चाहिए, बहुत कुछ खर्चा होगा, कुछ खर्चा नहीं होता है। तो मैंने कोशिश की है कि मैं एक ही इस वीडियो में आपको बोल सकूँ, जितना बता सकती थी मैं आपको बता रही हूँ। जैसे कि जिसका कोई पुत्र ना हो, उसका श्राद्ध उसकी ना पुत्री का पुत्र कर सकता है, ठीक है, वापस सुनिएगा। जिसका कोई पुत्र ना हो, उसका श्राद्ध उसका दोहिता कर सकता है, यानी कि पुत्री का पुत्र कर सकता है। कोई भी ना हो तो पत्नी ही अपने पति का बिना मंत्रोच्चार के श्राद्ध कर सकती है, ठीक। अगर पंडित से श्राद्ध नहीं करा पाते हैं तो सूर्य नारायण के आगे अपने बगल अपना हाथ ऊपर करके, हे सूर्य नारायण देव, मेरे पिता, यानी कि जो भी नाम है, आप वो नाम लेकर के, जाति बोल के, गोत्र बोल के, ब्रह्म गोत्र बोल करके, आप एकदम संतुष्ट सुखी हो, ये सब बोल करके आप खुद से भी कर सकते हो। फिर आप अर्घ्य दें, फिर बोले कि मैं भोग अर्पित करता हूँ आपको, भगवान को अर्घ्य दें, सूर्य भगवान को। श्राद्ध में ना एक माला रोज़ 12 मंत्र, यानी कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इसकी ज़रूर से करनी चाहिए। इस माला का फल ना नित्य अपने जो पितृजन होते हैं उन्हें अर्पित करना चाहिए, और ये जो फल है ये बिल्कुल मिलता है। अच्छा, श्राद्ध में ना कौवे का बहुत महत्व होता है। मान्यता है कि श्राद्ध ग्रहण करने के लिए हमारे पितृ ना कौवे के रूप में, यानी कि कौवे का रूप धारण करके नियत तिथि पर दोपहर के समय हमारे घर आते हैं। यदि उन्हें श्राद्ध नहीं मिलता ना तो वे रुष्ट हो जाते हैं। तो इस कारण श्राद्ध का जो प्रथम अंश है कौवे को दिया जाता है। जैसे कि गाय, कुत्ता, बिल्ली, कौवा, चींटी, इनका तो घर से खाना जाना ही जाना चाहिए। तो बस कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। तो जैसे कि मैं बता रही थी कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें, भगवान जी से प्रार्थना करें, सुख समृद्धि के लिए कहें, उन्हें आशीर्वाद प्रदान करने के लिए कहें। आप सोना, चांदी, जो भी बर्तन आपके पास में, उसमें मतलब चांदी की थाली में नहीं खिला के अगर कांसे के बर्तन में खाना खिलाएंगे ना उन्हें, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। स्टील लोहे के बर्तन का आप यूज़ ना करें।
कहते हैं कि ऐसा अगर वो प्लास्टिक के बर्तन में खाना खिलाते हैं, लोहे से के किसी बर्तन में खाना खिलाते हैं ना, तो पितृ वहाँ से पलायन कर जाते हैं ना। तो पूजा के समय गंध रहित धूप का प्रयोग करें, बेलपत्र का प्रयोग बिल्कुल ना करें, केवल घी का धुआं भी ना करें। ठीक है, देखिए हमारे कुटुंब में कोई बड़ा पुत्र है, अगर वो श्राद्ध करें अति उत्तम है। पत्नी या कोई और भी कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। जवाई या बेटी का बेटा कर सकता है। कहने का मतलब है भाई, घर में अगर कोई पुरुष नहीं है, बाहर रहता है, कोई भी कारण है, तो स्त्री भी कर सकती है। ठीक है, सफ़ेद पुष्प, गाय के गोबर से लिपा हुआ चौक और उस पर गेहूं के आटे से बनी हुई रंगोली। जैसे कि मैंने एक वीडियो पिछले साल की वीडियो में बताया हुआ है। सात्विक घर हो आपका, साफ धुला हुआ, दक्षिण दिशा में बैठ जाएं आप नीचे, और फिर श्राद्ध का जो समय है, भोजन की प्रशंसा ना करें कभी भी, और ना ही निंदा करें। मौन रह करके चुपचाप वहाँ पर आप आहुति दें। इस दिन कभी भी हमें लौंग सुपारी नहीं चबानी चाहिए, और स्त्री संग नहीं करना चाहिए, तेल नहीं लगाना चाहिए। इन कुछ बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे ना, तो श्राद्ध ना आपका पूर्ण होगा। ठीक है, तो हमारा कोई भी कुनबा जो है, हमारा पूरा कुल जो है, वो इन बातों का अगर ध्यान रखे तो बहुत ही उचित है, बहुत अच्छी बात है। घर में पितरों को स्थान कहाँ देना है मैं बता देती हूँ। दक्षिण दिशा में आपको यम की दिशा जो होती है ना, उधर हमेशा उत्तर दिशा की ओर लगानी चाहिए, कभी यम की दिशा की तरफ नहीं। साथ में पितरों का जो मुख है ना, वो दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। मैंने कई वीडियोज़ में बताया है। बेडरूम या ड्राइंग रूम में कभी भी पूर्वजों की तस्वीरें नहीं लगाएं, इन बात का ध्यान रखना आप। पहले भी मैंने बताया हुआ है, इससे घर में क्या नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। तो पूर्वजों की जो तस्वीरें हैं, कभी आप टांगे ना उनकी तस्वीर, या तो लकड़ी पर, चौकी पर रखे। भाई मेरे घर में जगह नहीं, इसलिए मैंने टांग रखा है। जगह बिल्कुल नहीं है, वीडियोज़ में देखा होगा आप सभी ने, तो मैं क्या ही कहूँ। तो जहाँ तक थी मैंने जानकारी अपनी इस वीडियो में आपको दे दी है। बाकी अगर कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। तर्पण विधि जल्दी ही आ जाएगी। हरे कृष्णा, राधे राधे, खूब सारा प्यार।